अस्सलाम वालेकुम। सॉल्व करते हैं क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग, कि हमने आपको 4 पार्ट्स दी है, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट में 3 कॉमन है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, और एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर और एक्स में हमारे साथ एक्स कॉमन है, तो हम इससे 3 एक्स कॉमन करते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, और एक्स क्यूब से एक्स कॉमन है तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। फिर माइनस 3 1 ज़ार 3, एक्स स्क्वेयर से एक्स कॉमन है तो एक्स आ जाएगा। माइनस 3 6 ज़ार 18 आएगा, और एक्स इससे कॉमन है। अब एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स को हमने फैक्टराइज करना है। तो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट हमारे पास 6 है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 6, इससे हमारे साथ -6 आता है, और x का कोएफिशिएंट -1 है। अब हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और ऐड करें तो -1 आए। तो वो है -3 मल्टीप्लाई +2। तो 3 2 ज़ार 6, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस। अब इसको ऐड करते हैं तो -3 + 2 से हमारे साथ -1 आता है। अब हम 3x लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर, और -x की जगह हमने -3 + 2 को पुट करना है। तो हम लिख लेंगे -3x + 2x। -3 + 2x से हमारे पास -x आता है, और -6 अपनी जगह। अब 3x इसको अपनी जगह लिख लेंगे। एक्स स्क्वेयर -3x में हमारे साथ x कॉमन है, तो x हमने कॉमन किया तो एक्स स्क्वेयर से x कॉमन है, x रह जाएगा। और -3x से x कॉमन है तो -3 रह जाएगा। 2x -6 में हमारे साथ +2 कॉमन है, तो 2 1 ज़ार 2x, और 2 3 ज़ार 6 आता है। अब 3x को अपनी जगह लिखते हैं, हमारे साथ x-3 और x-3 इसमें कॉमन है, तो हम x-3 कॉमन करते हैं तो फर्स्ट टर्म में x रह जाएगा और सेकंड में +2 रह जाएगा। तो हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, क्योंकि हमने 3 एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता है। आपके पास एक एक्सप्रेशन तब फैक्टराइज होगा जब आप उस एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, और हमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर हमारे साथ मल्टीप्लाई है। अब पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। सबसे पहले इसको हम फार्मूला के मुताबिक बनाते हैं। तो 64 हमारे साथ 4 का क्यूब है, तो 4y होल क्यूब बन जाएगा, और प्लस 27 हमारे साथ 3 का क्यूब है। तो 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 आता है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। अब हमने इस पर फार्मूला अप्लाई करना है, तो हम वो फार्मूला लिखते हैं। वो है हमारे साथ a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये अपनी जगह, ये हमने फार्मूला लिखा। अब फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है। a की वैल्यू 4y है, b की वैल्यू 3 है, और राइट हैंड साइड में हम पुटिंग करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे साथ 4y है, और b की वैल्यू हमारे साथ 3 है। इसी तरह a की वैल्यू हमारे साथ 4y होल स्क्वायर है, a की वैल्यू 4y इंटू बी की वैल्यू हमारे साथ है 3, प्लस बी की वैल्यू है 3, और ये होल स्क्वायर फार्मूले का। तो 4y प्लस 3 अपनी जगह। अब ये स्क्वायर 4 के पावर में भी है और y के पावर में भी है, तो हम 4 स्क्वायर हमारे साथ बराबर है 16 के। 4 4 ज़ार 16, और y स्क्वायर आ जाएगा। 4 3 ज़ार 12, और y आएगा, और 3 3 ज़ार 9 आता है। तो अब ये हमारे साथ कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया है। हमने 64 y क्यूब प्लस 27 को फैक्टराइज किया। अब पार्ट नंबर 3 को फैक्टराइज करते हैं, तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर होल पावर 3 माइनस वाई स्क्वेयर होल पावर 3। 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6। अब फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूले को मेंशन करते हैं, वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर।
अब हम इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू वाई क्यूब है। तो ए की वैल्यू हमारे साथ एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू हमारे साथ वाई स्क्वायर है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर फार्मूले का आ जाएगा। इसी तरह ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू हमारे साथ वाई स्क्वायर है, प्लस बी की वैल्यू वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर फार्मूले का आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इस पर दोबारा हमारे साथ फार्मूला अप्लाई होगा, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, तो a की जगह x पुट कर लेंगे और b की जगह y। a की जगह x पुट करेंगे, b की जगह y, और ये हमारे पास 2 2 आर 4 आता है। ये x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा और 2 2 आर 4 आएगा। तो हमने x पावर 6 माइनस y पावर 6 को हमने कम्प्लीटली फैक्टराइज कर लिया है। अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास 343 हमारे पास 7 क्यूब के बराबर है, तो 7a होल क्यूब, 7 7 आर 49, 49 7 आर 343 आता है, और 125 हमारे साथ 5 क्यूब के बराबर है, तो हम 5b होल क्यूब लिख लेंगे। 5 5 आर 25, 25 5 आर 125, और ये 5b माइनस 7a अपनी जगह आएगा। अब इन फर्स्ट टू पर हमारे साथ फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम सबसे पहले फार्मूला मेंशन करते हैं, वो है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो a की वैल्यू 7a है, b की वैल्यू 5b है, तो a की जगह हम 7a पुट करेंगे और b की जगह हम 5b पुट करेंगे। इसी तरह a की जगह 7a पुट करेंगे, a की जगह 7a, b की जगह 5b प्लस 5b होल स्क्वायर, और ये हमारे पास है 5b माइनस 7a, तो प्लस 5b माइनस 7a। अब अगर आप देख ले तो ये 7a माइनस 5b अपनी जगह 7 स्क्वायर बराबर है 49 के, 49 और a स्क्वायर, 7 5 35, a मल्टीप्लाई b से ए बी, 5 स्क्वायर बराबर है 25 के और b स्क्वायर। अब अगर आप देख लें इसमें हमारे पास 7a माइनस 5b है, यहाँ पर 5b माइनस 7a है, तो हम इन दोनों से माइनस कॉमन करते हैं, तो ये माइनस 5b बनेगा और ये प्लस 7a बन जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस आएगा। अब हम सिर्फ इसको तरतीब में लिख लेंगे, तो 7a माइनस 5b अपनी जगह, 49a स्क्वायर अपनी जगह, 35ab प्लस 25b स्क्वायर। अब माइनस अपनी जगह, सिर्फ इसको तरतीब में लिखते हैं, पहले 7a पर माइनस 5b, इससे साइन चेंज नहीं होते, क्यों, ये हमने सिर्फ आगे पीछे के। अब अगर आप देख लिए ये हमारे पास एक टर्म है, ये हमारे पास दूसरा टर्म है, टर्म हमारे पास बनता है सब्ट्रैक्शन से। ये अगर आपको ये माइनस आ रहा है तो ये इस एक्सप्रेशन में एक दो टर्म है, ये प्लस प्लस इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। एज अ होल इस एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा टर्म है, तो इन दो टर्मों में हमारे पास 7a माइनस 5b कॉमन है, तो हम इससे 7a माइनस 5b को कॉमन करते हैं, तो इस टर्म में हमारे साथ 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर हमारे साथ -1 रह जाएगा। सही है, तो ये अब हमारे पास कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया है। रिव्यू एक्सरसाइज 5 में कहते हैं क्वेश्चन 5 में कि इसको फैक्टराइज करना है, तो अब हम इसमें ऐसे कोएफिशिएंट या कांस्टेंट या ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे सेम आंसर आए। तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 4 आर 4, और 2 और 3 को अगर हम ले लें तो इससे हमारे पास आता है 6।
तो ये दोनों हमारे पास नहीं होते। इस तरह अगर हम इसको ऐड कर लें तो 1 + 4 से 5 आता है, 2 + 3 से भी 5 आता है। तो हम इसमें x + 1 और x + 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2 और x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे x + 1 इंटू x + 4, x + 2 इंटू x + 3 माइनस 120। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई x से x स्क्वेयर आएगा, x मल्टीप्लाई 4 से 4x आएगा, 1x जार x, 1 4 जार 4 आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई x से x स्क्वेयर, x मल्टीप्लाई 3 से 3x। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x जार 2x, 2 3 जार 6 और माइनस 120 अपनी जगह आएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, एक्स स्क्वेयर 4x प्लस x से 5x प्लस 4 आता है, x स्क्वेयर 3x प्लस 2x से 5x प्लस 6 माइनस 120। अब इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस 5x सेम है तो हम लिख लेंगे लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इक्वल टू y। तो हम इसकी जगह y पुट करते हैं तो y + 4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 120 आएगा। अब हम y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो y मल्टीप्लाई y से y स्क्वेयर, y मल्टीप्लाई 6 से 6y, y मल्टीप्लाई 4 से 4y, 4 6 जार 24 माइनस 120। अब y स्क्वेयर 6 + 4 से 10y आता है, 24 और माइनस 120 करते हैं तो इससे हमारे साथ माइनस 96 आता है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 96 के साथ तो इससे माइनस 96 आता है और ये है हमारे पास 10। अब हम ऐसे दो नंबर्स को ढूंढेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 96 आए और ऐड करें तो प्लस 10 आए। तो हम नंबर्स लेते हैं 16 मल्टीप्लाई माइनस 6 तो इससे माइनस 96 आएगा और 16 माइनस 6 से हमारे साथ प्लस 10 आएगा। तो हम 16 और माइनस 6 को प्लस 10 की जगह लगाएंगे तो y स्क्वेयर प्लस 16y माइनस 6y, 16 माइनस 6 से प्लस 10 आता है और माइनस 96। अब अगर हम देख ले तो इन दोनों में y कॉमन है तो y प्लस 16 आएगा और इन दोनों में माइनस 6 कॉमन है तो y और 6 को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाएगा। 6 16 जार माइनस 96, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस। अब इन दोनों में y प्लस 16 कॉमन है तो y रह जाएगा और यहाँ पर माइनस 6 रह जाएगा। लेकिन हमें पता है कि y हमारे साथ x स्क्वेयर प्लस 5 के बराबर है तो हम लिख लेंगे बट y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। तो एक y की जगह हमारे साथ x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 16 आएगा इंटू y की जगह x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6 आएगा। तो ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमने इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x के बराबर किया। अब हम इसमें सबसे पहले x की जगह 1 पुट करेंगे तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 होल क्यूब माइनस 17 इंटू 1 प्लस 26। तो 1 क्यूब 1 के बराबर है, 17 1 जार 17 प्लस 26 तो माइनस 17 अपनी जगह, प्लस 1 प्लस 26 से प्लस 27 आता है और ये हमारे साथ 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो p ऑफ -1 इंटू -1 होल क्यूब माइनस 17 इंटू -1 प्लस 26। तो -1 क्यूब -1 के बराबर है, माइनस इंटू माइनस से प्लस, 17 1 जार 17 प्लस 26। तो -1 प्लस 17 से 16 आता है और प्लस 26 और इन दोनों का रिजल्ट 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब x की जगह +2 पुट करेंगे तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 होल क्यूब
-17 इंटू 2 प्लस 26 आएगा। अब 2 क्यूब हमारे साथ 8 के बराबर है। 17 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 जार 14, 2 1 जार 2 एंड 1 3 तो 34 आएगा। तो -34 प्लस 26 तो 8 प्लस 26 से प्लस 34 आता है और -34 अपनी जगह और ये बराबर है 0 के। तो P ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ गई। सो द फर्स्ट फैक्टर इज x -2। हम +2 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे तो इससे x -2 आएगा। अब p ऑफ x को हम डिवाइड करेंगे x -2 से तो हम x -2 लिखते हैं और फिर पोलिनोमियल लिखते हैं, वो है x³ -17x प्लस 26। अब हम x के साथ x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा और x² -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x² आएगा। x और x² डिफरेंट है इसलिए -2x² को साइड में लिखा। अब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर 2x² आएगा फिर -17x फिर 26। यहाँ पर साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे, x के साथ 2x लगाएंगे तो x2x जार x2x² और माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -2 जार 4x आएगा। अब फिर से साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, -17 प्लस 4 से -13x आएगा प्लस 26। अब यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे और x के साथ 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो x 13 जार -13x और माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 2 13 जार 26 आता है। अब हम इसके साइन चेंज कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे। अब यहाँ पर हमारे साथ p ऑफ x है, कुछ डेटा हमारा रिक्वायर्ड है तो p ऑफ x x³ -17x प्लस 26 के बराबर है, x -r x -2 के बराबर है और q ऑफ x हमारे साथ x² प्लस 2x -13 के बराबर है। अब हम रिमाइंडर लिखते हैं तो रिमाइंडर बराबर है 0 के। अब हम फैक्टर थ्योरम का फार्मूला लिखता है तो फैक्टर थ्योरम का फार्मूला है p ऑफ x इज इक्वल टू x -r इंटू q ऑफ x प्लस r। तो p ऑफ x की वैल्यू लिखते हैं वो है x³ -17x प्लस 26। x -r की वैल्यू x -2 है, q ऑफ x की वैल्यू है x² प्लस 2x -13 और r की वैल्यू है हमारे साथ 0। तो x -2 अपनी जगह और x² प्लस 2x -13 ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता और प्लस 0 से वापस यही आएगा। तो इस पोलिनोमियल को हमने कम्प्लीटली फैक्टराइज कर लिया। अब पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले इसको p ऑफ x के बराबर किया तो सबसे पहले इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 होल क्यूब -39 इंटू 1 होल स्क्वायर -124 इंटू 1 -84 आएगा। अब 1 क्यूब 1 के बराबर है और 1 स्क्वायर 1 के बराबर है 139 जार -39, 124 1 जार 124 -84 आएगा। अब 1 -39 से -38 -124 -84। अब इन सारों से 0 नहीं आता तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और इसमें x की जगह -1 पुट करते हैं तो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 होल क्यूब -39 इंटू -1 होल स्क्वायर -124 -1 -84। अब -1 क्यूब -1 के बराबर है -39 -1 स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 124 1 जार 124 -84 आएगा। अब -1 अपनी जगह माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -39 1 जार 39 प्लस 124 -84 आएगा। तो -1 -39 से -40 प्लस 124 -84
तो 124 अपनी जगह, -40 -84 से -124 आएगा, और +124 -124 से 0 आएगा। तो P ऑफ -1 0 के बराबर आया। अब हमारे साथ फैक्टर थ्योरम का फार्मूला लिखता है। सो दी फर्स्ट फैक्टर इज x+1। हमने -1 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो ये +1 बना। अब हम इसकी डिवीजन करेंगे तो x+1 लिख लेंगे, और हमारा पोलिनोमियल है x³ -39x² -124x -84। अब x के साथ हमने x² मल्टीप्लाई करना है तो x³ आएगा, और 1x² ज़ार +x² आएगा। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, -39 -1 से -40 x² आएगा, -124x -84 आएगा। तो यहाँ पर साइन माइनस क्या है तो माइनस लगाएंगे, और x के साथ हम 40x मल्टीप्लाई करेंगे तो -40x², और प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 140x ज़ार 40x, साइन चेंज होगा तो ये दोनों कैंसिल, -124 + 40 से -84x आएगा, और -84 अपनी जगह आएगा। अब यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, x के साथ हमने 84 मल्टीप्लाई करना है तो -84x -84, साइन चेंज होगा तो ये दोनों कैंसल। अब हम फैक्टर थ्योरम का फार्मूला लिखते हैं, तो वो है P ऑफ x इक्वल टू x माइनस r इंटू Q ऑफ x प्लस r। अब P ऑफ x बराबर है x³ -39x² -124x -84। x माइनस r बराबर है x+1 के, जिससे हमने डिवाइड किया। Q ऑफ x बराबर है कोशन के, वो है x² -40x -84 + 0। रिमाइंडर वे हमारे पास है 0। अब x+1 अपनी जगह, हमने इसको फैक्टराइज करना है तो 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -84 के साथ, तो उससे -84 आएगा, और ये है -40। अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो -84 आए, और ऐड करें तो -40 आए। तो वो है हमारे साथ -42 × 2। तो 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, -84 -42 + 2 से हमारे साथ आएगा -40। तो हम -42 + 2 को पुट करेंगे -84 की जगह, तो ये आ जाएगा x² -42x + 2x -84। तो x+1 अपनी जगह, इन दोनों में x कॉमन है तो x -42 आएगा, और इन दोनों में +2 कॉमन है तो 2x ज़ार 2x, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। तो इन दोनों में x -42 कॉमन है तो x+1 इंटू x -42 और x+2। तो ये हमारे साथ कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि इसको फैक्टराइज करना है, तो हम लिख लेंगे a⁴ + b⁴ + a² b²। अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, तो फार्मूला है हमारे साथ a² + b² + 2ab = a + b²। अब अगर हम इसको कंपेयर कर ले तो a⁴ से a² बनेगा, b⁴ से b² बनेगा। तो a⁴ को हम लिख लेंगे a² होल स्क्वायर + b² होल स्क्वायर। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। अब यहाँ पर अगर हम देख ले तो यहाँ पर हमारे साथ +2ab नहीं है, सही है। तो अगर हम +2 लिख ले फार्मूले का, और a की वैल्यू है a² और b की वैल्यू है हमारे साथ b², तो ये हमारा 2a² b² बना। लेकिन ये हमने अपने आप से लिखा, ये यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ a² b² है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट
टू इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के हम इसमें ये ऐड भी कर रहे हैं और ये हम इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। सही है, तो हाँ ये हमने एडिशन की, अब इसको सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और ये है प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपनी जगह। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारे साथ ये फार्मूला कंप्लीट हुआ। तो अब हम फार्मूले के राइट हैंड साइड में पुटिंग करते हैं। तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर है और बी की वैल्यू बी स्क्वायर है और होल स्क्वायर। माइनस टू वन ज़ार टू वन ज़ार टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन ये हमारे साथ फैक्टराइज नहीं हुआ है, ये कहता है कि इसको फैक्टराइज करना है। उसके लिए हम इस पर एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हम लिख लेंगे ए बी होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक न्यू फार्मूला बना, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी की वैल्यू है ए बी। तो ए की जगह हमने पुट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी की जगह पुट करना है ए बी। सेम ए की जगह पुट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी की जगह पुट करना है ए बी। तो अब ये हमारे साथ फैक्टराइज हुआ क्योंकि हमने एक एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो हम इसके डिवीजन स्टार्ट करते हैं। x प्लस 3 से हम इस पोलिनोमियल की डिवीजन करेंगे। तो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6। तो x के साथ हम 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर ज़ार 2x क्यूब। अब यही 2x स्क्वायर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर आएगा। साइन चेंज कर लेंगे तो ये दोनों कैंसर। अब प्लस 2 माइनस 6 से माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6 आएगा। अब यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस आएगा। अब x के साथ हमने 4x मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा और प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस 3 4 ज़ार 12x आएगा। 12x को इसलिए साइड में लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट है -6 और इसके साथ वेरिएबल है, ये दोनों सेम नहीं है इसलिए इसको साइड में लिखा। तो सबसे पहले हम 12x लिख लेंगे और फिर -6। अब यहाँ पर 12 है तो x के साथ हमने प्लस 12 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। तो x मल्टीप्लाई 12 से 12x और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 3 2 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3। तो साइन चेंज होगा तो ये दोनों कैंसिल तो -6 माइनस 36 से -42 आएगा। तो इसमें क्वोशंट है हमारे साथ, इन्होंने कहा था कि क्वोशंट फाइंड कर ले, वो है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 और रिमाइंडर का भी कहा था वो है हमारे साथ -42। क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि इस पोलिनोमियल को x-1 से भी डिवाइड करना है और x+2 से भी। तो हम इस पोलिनोमियल को p ऑफ x के बराबर करते हैं और x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए का x-1 लेते हैं। इसको हम 1 को हम 0 के इक्वल करते हैं और ये शिफ्ट कर लेंगे राइट हैंड साइड तो ये +1 बनेगा। अब p ऑफ x में हमने x की जगह 1 पुट करना है तो 1 इक्वल टू 1 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 क्यूब 1 के बराबर है, 1 स्क्वायर 1 के बराबर है। 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 तो 2 1 ज़ार 2 आता है। -3 प्लस 1 से -2 1 प्लस 2 -2 0 बनेगा तो हमारा p ऑफ 1 आया 1। मतलब ये है इन्होंने कहा था कि जब आप x-1 से डिवीजन कर ली तो रिमाइंडर क्या होगा, तो हमारे साथ रिमाइंडर आ गया है 1। अब हम p ऑफ x को डिवाइड करेंगे x+2 से तो हम p ऑफ x दोबारा लिखते हैं इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और अब हम x+2 को 0 के बराबर करते हैं और इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो -2 बनेगा।
अब x की जगह हमने -2 पुट करना है, तो p ऑफ -2 इक्वल टू -2 होल क्यूब प्लस 2 -2 होल स्क्वायर -3 इंटू -2 + 1 आएगा। अब -2³ -8 के बराबर है, +2 -2 स्क्वायर +4 के, माइनस इंटू माइनस से +3 2s are 6 + 1। अब -8 2 4s are 8 आता है, 6 + 1 से 7 -8 + 8 कैंसिल, तो +7 आएगा। तो P ऑफ -2 बराबर है 7 के, तो इसका रिमाइंडर इक्वल है 7 के। क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि इसका रिमाइंडर फाइंड करें बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो हमने सबसे पहले इसको पी ऑफ एक्स के बराबर किया और x + 1 को हम इक्वल लेते हैं 0 के, और 1 को जब हम लेफ्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -1 बनेगा। अब x की जगह हमने -1 पुट करना है, तो p ऑफ -1 पावर 72 -7 इंटू -1 पावर 48 + 1। अब -1 पावर 72 बराबर है +1 के, और -7 -1 पावर 48 बराबर है +1 के, +1। अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -7 1s are 7 + 1, तो 1 + 1 C2 बनेगा, -7 इससे आएगा -5। तो P ऑफ -1 बराबर है -5 के। इन्होंने कहा था कि रिमाइंडर फाइंड कर ले, तो रिमाइंडर इसका आ गया -5।